चलो जरा जल्दी फास्ट। Good morning. Good morning. Good morning to all students. Okay. So we start here now. So let's just start. चलो. एक मिनट. So good morning to all students. So let us continue our lecture here. So जल्दी fast होती. So what is the entire lecture? See here now. तो अपने अभी तक इतने शॉर्टकट देखे, वो शॉर्टकट का यूज करके अभी अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने का है इसमें. ओके. तो कुछ क्वेश्चन बोर्ड के, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बेस पे, शॉर्टकट के बेस पे सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर हियर. मैथ्स चैप्टर करने का है. तो सबसे पहले जितने तुमको शॉर्टकट्स मैंने लिख के दिया था, तो शॉर्टकट्स याद होना तुमको जरूरी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अपन क्या करेंगे, अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 3 दिन ऑब्जेक्टिव लेंगे. उसके बाद जिस किसी को समझो यही नहीं करने का है, तो उसके लिए अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ बोर्ड का. और जेई के बैच के लिए हम अलग टाइप करेंगे. 2 अलग बैचेस अलग होंगे, बोर्ड की बैच अलग और जेई की बैच अलग. जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है सॉल्व, जिसको जेई देने का है, तो उसके लिए बैच का टाइम अलग रहेगा. और अपनी जो सुबह में जो बैच रहेंगी कंटिन्यू. तो फ्रॉम थर्सडे वी स्टार्टेड द चैप्टर. थर्सडे के दिन हम पेपर सेकंड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. इसका क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर. 11 का है चैप्टर. तो ये हम थर्सडे से स्टार्ट करेंगे बोर्ड के लिए. जिसको जेई नहीं देने का है उसमें ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, और जिसको जेई करने का है उसकी बैच अलग रहेंगी ऑब्जेक्टिव्स के लिए. तो फिलहाल अभी 2 से 3 दिन, आज कल और परसों, ये 3 दिन हम मैट्रिसेस के ऑब्जेक्टिव्स लेंगे. और उसके बाद फिर रिमेनिंग में बाद में फिर हम 2 बैचेस करेंगे अलग अलग, जेई की बैच अलग और बोर्ड की बैच अलग. तो बोर्ड के बैच में कॉम्प्लेक्स नंबर सुबह ये टाइम रहेगा, और जेई का टाइम तुमको उस दिन बोलेंगे कितने बजे रहेगा. ठीक है ना. सबको कंपलसरी नहीं है. जिसको जेई जिसका नीट है एग्जाम ऑब्जेक्टिव है उसमें
ये क्वेश्चन भी करे चलेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम शॉर्टकट देखेंगे। तो शॉर्टकट में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है वो सबसे पहला शॉर्टकट ये डिटरमिनेंट ऑफ आइक्वाइट ऑफ ए अगर से है, तो ये शॉर्टकट नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे तुम्हारे पास। तुमको याद होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n - 1 अगेन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। दूसरा है adjoint of a का फार्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n - 2 into a, सेकंड। थर्ड इसमें तुम्हारे पास था थर्ड रिजल्ट adjoint of k into a अगर से है, adjoint of k into a अगर से, तो बाहर क्या था k raised to n - 1 into adjoint of a। ये तीन रिजल्ट इंपॉर्टेंट याद आना चाहिए तुमको। एक कैटेगरी के अगर से कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर से है तो उस टाइम पे ये तीन रिजल्ट्स यूज करेंगे। उसके बाद और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट, ये अगर से समझो फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट में अगर से इसका पहला डिटरमिनेंट ऑफ के ए है, एडजॉइंट ऑफ के में k का पावर n - 1 डिटरमिनेंट में क्या था k raised to n into डिटरमिनेंट ऑफ a, या फिर इसी को तुम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ k अगर से तो k raised to n into डिटरमिनेंट ऑफ a, या फिर ऐसा। दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। देन आफ्टरवर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज देन उसके बाद तो आपको क्या याद रखने के लिए खास है तो हाँ उसके बाद ये रिजल्ट याद रखना है तो कि a इनवर्स का फार्मूला सबको मालूम है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू कितना adjoint ऑफ a, ठीक है। थर्ड वन अगर से इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे तो और क्या इंपॉर्टेंट था इसमें रूल्स के हिसाब से कि कोई अगर से डायगोनल मैट्रिक्स है, if there is one diagonal matrix given to us, so what we can say that here if there is a diagonal matrix दी हुई समझो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका पहले लिखेंगे d is equal to dig of d1 d2 and d3 समझो तीन चीज लेंगे हम। उस टाइम पे अगर इसका इनवर्स निकालने का है डायगोनल में, तो इनवर्स कैसे रहेगा इसका डायगोनल का रेसिप्रोकल 1 अपॉन d1 0 0 0 1 अपॉन d2 0 0 1 अपॉन d3। ये अपन ने बोर्ड में भी प्रूव करेगा रिजल्ट, थोड़ा रफ लिखा है यहाँ पे तो अपने पास ये रिजल्ट हमको मालूम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे सब लिख लीजिए वाले, सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहे इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे। उसके बाद तुमने ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिए क्या या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिए क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम है, ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न इज समथिंग लाइक टू बी फिर हमने देखे कुछ थ्योरी, उसमें हमने देखे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या। तो ट्रेस ऑफ मतलब क्या, कोई भी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल की सम गिव्स द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। हमने ट्रेस ऑफ में क्या लिखे थे a11 प्लस a22 प्लस a33 एंड सो ऑन। तो मेन डायगोनल के एडिशन को क्या बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हमने वर्ड देखे थे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बाद क्या देखे थे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, है ना। ये तुमको लिखी जाता है पिछले लेक्चर में। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब क्या कि कोई मैट्रिक्स अगर से a स्क्वायर निकालेंगे और वो आइडेंटिटी इतना आएगा तो ही वो इनवॉल्यूटरी, अगर से वो आइडेंटिटी इतना नहीं आया तो इट इज नॉट अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। a स्क्वायर निकालने के बाद अगर से कितना आना चाहिए, a स्क्वायर निकालने के बाद i इतना आना चाहिए, तो इट इज अ इनवॉल्यूटरी, अदरवाइज इट इज नॉट अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। द नेक्स्ट टाइटल इज अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बाद हम देखे थे नेक्स्ट टाइटल क्या था तुम्हारे पास नीलपोटेंट। नीलपोटेंट किसको बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या कि कोई मैट्रिक्स का अगर से हमने स्क्वायर वगैरह निकालेंगे समझो, तो उसका स्क्वायर कितना आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू कितना 0। ए स्क्वायर या फिर जनरली अपन ए रेज़ टू बोलेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज़ टू 4 व्हाटएवर में भी हम कुछ भी रह सकता, उसका अगर से अपन निकालेंगे और वो अगर से वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे बोलेंगे वो मैट्रिक्स क्या है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है बोलते हैं। सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स और उसके बाद बताया उनको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, कोई मैट्रिक्स का अगर से a into a ट्रांसपोज ली या फिर a ट्रांसपोज into a लिखा है तो कितना आना चाहिए i, या ऐसा अगर से मैट्रिक्स आती है तो वो कौन सी मैट्रिक्स है अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये तुम्हारे लिए नए टर्म्स है,
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इनोवेटिव मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये तरह तुम्हारे लिए नए टर्म्स थे, तो ये तुमको बताया सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे इसमें, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट ये और इम्पोर्टेंट रिजल्ट अगर से सोचेंगे तो इसके बारे में। और एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर से हमने ए बी का इनवर्स लिए तो इनवर्स कैसे लेते हैं, हमेशा सेकंड का पहले और देन फर्स्ट का। ए बी इनवर्स कैसे आएगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, पहले सेकंड का फिर फर्स्ट का। उसी तरीके से ट्रांसपोज अगर से लेंगे तो पहले सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर बाद में फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इतने प्रॉपर्टीज तुमको एटलीस्ट याद होना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 में स्टूडेंट कंफ्यूज होते बार बार, ये याद होना चाहिए इसमें भी और ये भी, ठीक है। तो ये इससे पहले लेक्चर में हो गया था, आज मैंने सिर्फ रिवाइज किया इसका कि ये शॉर्टकट्स इतने कम से कम तुमको शॉर्टकट्स याद होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ज्यादा ठीक है बोलते, ठीक है। क्लियर है, तक आ गया समझ में सबके, चलेंगे आगे प्रॉब्लम्स की तरफ। यस टेल मी नाउ, यस यस और नो, यस व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स, टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर? चलो ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यू कैन मैसेज मी, कुछ प्रॉब्लम अगर से है, कुछ शॉर्टकट अगर से नहीं समझ आऊंगा तो पूछ सकते तुम सर, सही शॉर्टकट कैसा है बोल के, ठीक है। अगर से शॉर्टकट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टी है तो दे कैन आस्क मी अबाउट दिस डिफिकल्टी। यस टेल मी नाउ, है किसी कुछ प्रॉब्लम इसमें? नो, ओके। चलो फिर हम अभी आके इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। फिर अभी अगर से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वेरी सिंपल वन, नाउ वी स्टार्टेड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ दैट। जैसे कि मैंने अभी बताया ऑब्जेक्टिव सबके लिए कंपलसरी नहीं, ये 2-3 दिन सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद अपन बैचेस अलग कर देंगे, ऑब्जेक्टिव की बैच अलग और बोर्ड की बैच अलग, ठीक है, एकदम सिंपल। चलो अब लेट अस स्टार्ट our question part of that one. So the first question in that one is the value of starting में कैसा था, कोई सिंपल क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपन थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे उसका। the value of 1 2 और उसके बाद में क्या 3 4 प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4 into -1 0 1 0, ये मैट्रिक्स है। the value of is की वैल्यू क्या रहेगी, ये ऑप्शन में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन मैट्रिक्स 10, सेकंड ऑप्शन मैट्रिक्स 12, थर्ड ऑप्शन मैट्रिक्स 15 या फिर मैट्रिक्स थर्ड, ऐसा हमको पूछना होगा। तो इसमें सबको मालूम है ना, तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आता है देखो इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, या फिर सबको साइमल्टेनियसली तुम सॉल्व कर सकते हो, या फिर पहले से इसके दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, 1 2 और 3 4 का मल्टीप्लिकेशन। सबको मालूम है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या पॉसिबल है, इसका ऑर्डर तुम देखेंगे तो ये है फर्स्ट एक रो और 2 कॉलम 1 by 2, और इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज और 1 कॉलम 2 by 1। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, दोनों इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 1 by 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 into 3 3 प्लस 4 दूनी कितना आ गया 8, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 11। अब ये 11 आ गया, अब ये दोनों को सॉल्व करके दोनों का एडिशन कर देंगे अपन। तो ये दोनों के लिए क्या है 1 2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन -1 0 1 0, -1 0 1 0। अब बोलो इसका ऑर्डर कितने रोज है, एक रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 4 कॉलम। इसका ऑर्डर बोलो 4 कॉलम है और एक ही रो है, 4 कॉलम 1 रो, तो ये नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बराबर है, और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 1 by 1। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा वो 1 into -1 -1, 2 into 0 0, 3 into 1 3, 4 into 0 0, कितना आ गया बोलो
3 में से a क्या कितना आ गया 2। तो ये आया तुम्हारे पास 11 मैट्रिक्स में और ये आया मैट्रिक्स में 2, दोनों के एडिशन। इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 11 प्लस मैट्रिक्स 2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 30। जाती है आगे आंसर। कभी भी उसके बाद में ऐसा आंसर राउंड नहीं करना, उसके कोने में लिखना। यहाँ पे ऐसा बॉक्स करके इसका ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे डी। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब तुम रिवाइज करेंगे और तुम उसको डायरेक्ट राइट कर देंगे तो उस टाइप को क्वेश्चन तुम डायरेक्ट आंसर पे लगा देंगे। साइड में लिखेंगे तो तुम इसको फोल्ड कर सकते पेज को और उसके बाद तुम क्वेश्चन को फिर क्लास से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेटर वे। जब भी आंसर लिखने का है तो साइड में ऐसा बॉक्स बना के इसका ऑप्शन लिखेंगे, तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो हम पेज को पलटा के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहीं इसमें टिक करें तो डायरेक्ट आपका आंसर नजर पे जाता है। कळालं का? मराठी सांगतो बघा। ज्यावेळेस तुम्ही ऑब्जेक्टिव्हचे प्रश्न सॉल्व करणार तर त्यावेळेस नेहमी इकडच्या साईडला असा बॉक्स करून त्याच्यामध्ये ऑप्शन लिहायचा। असं का करायचं? कारण ज्यावेळेस तुम्ही प्रश्न सॉल्व करताल नोटबुक मधले तर त्यावेळेस तुमचे जर राईट असतील तर तुमची जे आहे पहिल्यांदा तुम्ही डायरेक्ट आन्सर कडे पाहणार। त्यामुळे असं जर केलं तर तुम्ही सॉल्व करता वेळेस तुम्ही त्या पेजला फोल्ड करू शकता। फोल्ड केली की आन्सर तुम्हाला दिसणार नाही आणि नंतर मग तुम्ही त्याला सॉल्व करून पुन्हा तुम्ही त्याचा आन्सर काढू शकता। आन्सर जर पहिलेच आपल्याला डायरेक्ट दिसलं तर आपलं जास्त हे होत नाही, कॉन्सन्ट्रेशन लागत नाही। त्यामुळे असं बाजूला करायचं। त्याला पहिलं, त्यानंतर सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन इज समथिंग ऍक्टिव्हिटी जिसका अपन थ्योरी मध्ये केलेले सगळ्यांचा ऑब्जेक्टिव में तेज कराएगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ नया नहीं करने का, ऑब्जेक्टिव सेम जैसा आपने थ्योरी में करे वाला है वैसा अपने को प्रश्न सॉल्व करने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ कैपिटल A इज इक्वल टू, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू मैट्रिक्स समथिंग लाइक टू बी 0 माइनस का 5a 5i x y 0 z 3/2 minus root 2 0 is a skew symmetric matrix, then ये कैसी मैट्रिक्स है? is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix। कोई अगर से skew symmetric matrix है तो then ऑप्शन पूछा, फर्स्ट ऑप्शन x is equal to minus 3/2 y is equal to 5y z is equal to root 2। B option x is equal to 3/2 y is equal to 5y z is equal to root 2। C option x is equal to 3/2 y is equal to minus का 5y z is equal to root 2। B option x is equal to minus 3/2 y is equal to minus 5y z is equal to root 2। Just tell me which one of these correct answer is that? ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करते आना चाहिए कि कोई अगर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विच बुक पर ऑब्जेक्टिव है। अभी अपने पास जो बुक्स है ये सबका इसमें तुम्हारे पास एररलेस भी आ जाएगा और इसमें तुम्हारे पास आर डी शर्मा भी है, इसमें नवनीत भी है, और बुक्स के क्वेश्चंस इसमें लिए वाले अपने पास। उसके बाद तुमको पहले ये क्लास के सॉल्व करो, फिर बाद में वो तो तुम्हारे लिए अच्छी बुक्स को करेंगे। आर डी शर्मा इज द बेस्ट वन, वो अच्छी मिलती है, वो अगर मिलती है तो उसके क्वेश्चंस देखो आर डी शर्मा के, है ना? ठीक है। So now tell me the answer of that question first. What is the answer of that question? Yes, tell me कोई अगर skew symmetric matrix है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? Yes, tell me fast. Option number C. X is equal to 3/2, Z is equal to root 2. Option number A. X is equal to minus 3/2, Y is equal to which option is correct one? Tell me now. देखो यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 है
अब तुमको मालूम है कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी रहती है, इसके अपोजिट साइड क्या रहता है, एक दूसरे को मतलब जो ये है डायगोनल के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट ये क्या रहते हैं, दूसरे को अपोजिट रहते हैं। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस है तो प्लस रहेगा। तो ये ऑलरेडी तुमको दिए वाले, तो बोलो व्हाट वी कैन से दैट हियर, तो माइनस का पाई y है तो y इज इक्वल टू माइनस का पाई है, तो ये ऑलरेडी माइनस पाई है, तो क्या मिलेगा प्लस का पाई y। x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 3/2 और z इज इक्वल टू √2। कितना आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2, y इज इक्वल टू का पाई y और z इज इक्वल टू कितना √2। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? यस टेल मी नाउ व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट वन, ए बी सी डी, जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, नहीं सोचो इसके बारे में, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 11 के लेवल पे है। इसका आंसर क्या है ये तुम निकालेंगे इसका, ये तुम्हारे लिए खास तौर से होमवर्क पर रखना इसका आंसर। सोचो इसके बारे में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली तुम बोलो इसका आंसर तुम्हारे लिए 11 का क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क ले रखना, कर सकते हैं इसको सॉल्व करके मेरे को बोलो, ठीक है? कल तक का टाइम या तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे क्लास में, खास तौर से तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए दिया वाला। जैसे तुम आंसर बताएंगे वैसे आंसर नहीं उसका, सोचो इसके बारे में और उसका डिस्क्रिप्शन मेरे को व्हाट्सएप पे दे दो या फिर सेल्फ सॉल्व करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर, देखो थ्री क्वेश्चन, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, if the order of matrix, so the matrix is the order of matrix capital A is 3/4 and AB dash both exist. If the order of the matrix capital A is 3/4 and AB comma AB dash or AB both exist, AB dash both exist, comma both exist, दोनों भी क्या है exist है, comma then the order of B is, comma then the order of B is क्या रहेगा, पहला ऑप्शन ए 3/4, दूसरा ऑप्शन 4/3, तीसरा ऑप्शन 4/4, चौथा ऑप्शन 3/3। If the order of matrix capital A is 3/4 and AB dash means transpose both exist, then order of B is क्या रहेंगे तुमको बोलने का है। A का ऑर्डर अगर से 3/4 है, AB और AB ट्रांसपोज दोनों भी एग्जिस्ट है, ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन का रूल मालूम है, मल्टीप्लिकेशन में एक का ऑर्डर तुमको दिया वाला है, देखो सबसे पहले ये AB में एक मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर के बोल रहा हूँ 3/4, मतलब 3/4 है, AB का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, तो AB का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, इसका मतलब B जो मैट्रिक्स लेंगे तुम, ये B का ऑर्डर क्या बोल रहा हूँ, देखो B का ऑर्डर क्या क्या लेंगे, ये बोल रहा हूँ क्या लेंगे, ये बोलेंगे अभी यहाँ पे 3/4 लेंगे, पहले ऑप्शन अगर से लेंगे 3/4 तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसको। दूसरा ऑप्शन अगर से देखेंगे तो ये 4/3 है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है। व्हाट अबाउट AB ट्रांसपोज, नहीं बी ऑप्शन इज रॉन्ग वन, है ना, गड़बड़ नहीं करने का, ये AB और AB ट्रांसपोज दोनों भी एग्जिस्ट है, AB dash means transpose of that one, तो उस टाइम पे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या रहना चाहिए, तो देखो अभी AB ट्रांसपोज मतलब इसमें क्या कहेगा, ये हो गया AB का ट्रांसपोज, मतलब ऐसा ऑर्डर का तुमको मैट्रिक्स करेगा, आप समझो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये तुम्हारा B है, समझ लो क्वेश्चन 3/4 है, और B ट्रांसपोज मतलब उल्टा हो जाएगा, 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3 का उल्टा कितना आ जाएगा 3/4, तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब अगर से हमने B का ऑर्डर 4/3 लेंगे
तो उस टाइम पे ए बी तो निकाल सकता, मगर ए बी ट्रांसपोज अगर से करेंगे तो ये नहीं निकाल सकते क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। जबकि क्या बोल रहा ए बी और ए बी ट्रांसपोज दोनों एग्जिस्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उस टाइम पे तुम क्या लेंगे इसका ऑर्डर 4/4 में से ए बी भी निकलता और इसका उल्टा करेंगे तुम 4/4 तो इसका क्या निकलेगा आंसर सेम निकलेगा 4/4 और इसका बी ट्रांसपोज भी लेंगे तो 4/4 का उल्टा करने से 4/4 ए भी पॉसिबल है और ए बी ट्रांसपोज दोनों भी पॉसिबल है। कळालं का सांगा नाही तर मी पुन्हा सांगतो। यस टेल मी नाउ जर कळालं असेल तर ठीक आहे नाही तर मी पुन्हा सांगतो। यस टेल मी नाउ समझा नहीं समझा जल्दी बोलो तेरी क्वेश्चन है। यस यस व्हाट अबाउट रिमेनिंग नो ठीक है चौहान को नहीं समझा और यस ठीक है चलो कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझा उसके लिए एक बार लास्ट चांस समझ के लो। क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि ए बी एक ए बी में एक का ऑर्डर दिया वाला तुमको एक ऑर्डर दिया वाला है 3/4 को। क्वेश्चन पूछे वाला है कि बी जो मैट्रिक्स है कि बी मैट्रिक्स कौन सी ऑर्डर की रहेगी, कौन सी ऑर्डर की हम बी मैट्रिक्स लेंगे कि जिससे तुमको ए बी भी मिलेगा और ए बी ट्रांसपोज दोनों के लिए ऑर्डर क्या रहेगा सही रहेगा। मतलब कैसा जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको मालूम है पार्टी सांगतो की आपल्याला माहिती आहे जेव्हा आपण मल्टिप्लिकेशन घेतो तर मल्टिप्लिकेशन साठी सर्वात महत्त्वाचं काय की पहिल्या मॅट्रिक्स मध्ये कॉलमची संख्या आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्स मध्ये रोची संख्या काय पाहिजे सेम। जसं की याच्यामध्ये बघा 3/4 पहिला ऑप्शन जर निवडला आपण 3/4 तर एबी चा मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल आहे का नाही। व्हाय बिकॉज हियर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मॅट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मॅट्रिक्स। ते दोन्ही इक्वल आहे का नाही म्हणजे एबी घेता येतो का नाही। आणि क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं एबी कसं आहे एक्झिस्ट आहे एबी एक्झिस्ट आहे म्हणजे मल्टिप्लिकेशन घेता येतो त्यामुळे पहिला ऑप्शन आहे। कळाला चव्हाण इथपर्यंत कळाला पहिला ऑप्शन नाही क्लियर आहे का चव्हाण आवाज येते का चव्हाण आहे का यस आता पहिला ऑप्शन नाही मग आता दुसरा ऑप्शन चेक करू। दुसरा ऑप्शन आहे 4/3 आता जर मी 4/3 जर ठेवलं तर 4/3 नुसार आता बघा याच्यामध्ये सेकंड ऑप्शन जर मी निवडलं तर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मॅट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मॅट्रिक्स हे दोन्ही पॉसिबल आहे म्हणजे ए बी काढता येतो ए बी एक्झिस्ट आहे। पण त्याने काय म्हणलं ए बी आणि ए बी ट्रान्सपोज दोन्ही एक्झिस्ट आहे। आता बघा मग सांग ए बी ट्रान्सपोज जर मी घेतलं तर ए तर ऍज इज राहणार आणि ट्रान्सपोज मध्ये काय असतो ऑर्डर उलटा असतो। हे 4/3 हे बी तर बी ट्रान्सपोज म्हणजे याचा ऑर्डर उलटा होईल। ऑर्डर उलटा म्हणजे 4/3 चा ऑर्डर काय होणार 3/4 ऑर्डर उलटा होईल। आता मला सांग आता मी बी चा ट्रान्सपोज घेतलं तर आता नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मॅट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मॅट्रिक्स आहे का नाही म्हणजे ए बी ट्रान्सपोज घेता येतो का नाही। आणि क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं ए बी आणि ए बी ट्रान्सपोज दोन्ही एक्झिस्ट आहे बोथ एक्झिस्ट म्हणजे दोन्ही घेता यायला पाहिजे असा ऑर्डर घ्यायचा की आपण जर बी मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज जरी घेतला तरी तुम्हाला दोघांचा मल्टिप्लिकेशन घेता यावं। आता या असा ऑर्डर निवडायचा आपल्याला। आता बी ऑप्शन पण नाही त्यामुळे मी कोणता ऑप्शन निवडला सी। आता बघा सी जर निवडलं तर दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतात का बघा एबी मध्ये जर पहिला विचार केला तर याच्यामध्ये कॉलमची संख्या 4 रोची संख्या 4 एबी घेता येतो यस राईट एबी घेता येईल। पुन्हा आता एबी ट्रान्सपोज जर घेतला आपण तर मला काय करावं लागेल बी चा ट्रान्सपोज म्हणजे याचा ऑर्डर चेंज होईल। तर बी चा ट्रान्सपोज म्हणजे काय असेल 3/4 आहे तिथे राहणार आणि आता मला सांगा ऑर्डर जरी केलं तर पुन्हा काय भेटणार 4/4 च भेटणार। तर पुन्हा नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मॅट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मॅट्रिक्स ही कंडिशन कशी आहे सॅटिस्फाईड आहे म्हणजे ए बी ट्रान्सपोज सुद्धा घेता येतो म्हणजे दोन्ही। म्हणजे जर आपण बी च्या ठिकाणी बी चा ऑर्डर जर 4/4 घेतला तर या ठिकाणी ए बी पण मल्टिप्लिकेशन घेता येतो आणि ए बी ट्रान्सपोज पण घेता येतो त्यामुळे बी चा ऑर्डर काय पाहिजे यस व्हेरी गुड। तर त्यामुळे बी चा ऑर्डर काय पाहिजे 4/4 ठीक आहे। आता त्याच टाईपचा एक क्वेश्चन देतो बघू की तुम्हाला कळालं थ्री टाईपचा बघा थ्री टाईपचा एक क्वेश्चन देतो की समजा एक मॅट्रिक्स आहे इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज बघू की तुम्हाला करता येईल का इफ द ऑर्डर ऑफ कॅपिटल ए इज n/p मॅट्रिक्स ऑर्डर किती आहे n/p and order of b is and order of matrix capital B is n/p तर हा किती m/n
मतलब P by M first. P by M असा. Then order of then order of B transpose A transpose is B transpose dash म्हणजे transpose family तो B dash A B transpose A transpose is काय असेल याची ऑर्डर. पहिला ऑप्शन A M by N, दूसरा ऑप्शन M by P, तीसरा ऑप्शन E by M, तर चौथा ऑप्शन N by P. काय असेल तुम्हाला सांगायला पाहिजे. AB का ऑर्डर N by P और B का ऑर्डर P by M, तो उस टाइम पे then the order of B transpose A transpose काय असेल. थोडा विचार केला तर 100% येईल तुमचं आन्सर. त्याच टाइपवर आहे व्हेरी क्वेश्चन. Yes, what about काय तुमचं म्हणणं? Tell me your answer. M by N. ठीक है. Yes, what about remaining one? M by N. ऑप्शन नंबर ए सांगायला येते बरोबर आहे का? M by N म्हणजे A. Yes, काय नाही कळलं तुम्हाला? असं काय कळलं? सेम मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं. अरे आन्सर ये ना मुलाचं. M by N. ठीक आहे, राईट आहे. अजून A. व्हेरी गुड. M by N. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. येईल आता पटरी होईल. तुम्हाला कसं आहे ऑब्जेक्टिव्ह खूप सिंपल वाटेल. आता स्टार्टिंगच्या लेक्चरला थोडाफार तुम्हाला होईल. एकदा तुम्हाला आपली ट्युनिंग जमली की सब व्हेरी गुड. ए बघा कसा ज्या मुलांना नाही कळालं त्यांच्यासाठी सांगतो. इसको नहीं समझा उनके लिए बता दो कैसे करेंगे इसको. सी हियर नाउ हाउ टू दैट और हाउ टू डू दैट. देखो ए बी ए का ऑर्डर कितना है एन बाय पी. चलो ए बी तो ए बी में ए का ऑर्डर कितना है एन बाय पी और बी का ऑर्डर कितना है पी बाय एम. तो इनके दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है. उसने क्या पूछा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मतलब उल्टा कर दो. बी ट्रांसपोज मतलब इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा एम बाय पी और बाद में ए ट्रांसपोज मतलब इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा मतलब क्या पी बाय एम. तो सबको मालूम है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है. ये दोनों बराबर है. तो जब इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आने मल्टीप्लिकेशन के बाद आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा इसको छोड़ के क्या रहेगा m बाय n. किती असेल m बाय n. कळालं का मला सांगा. एकदम सिंपल. यस टेल मी नाउ इट इज क्लियर. देखो क्या बताया था a का ऑर्डर n बाय p परत सांगतो. त्यानंतर b चा ऑर्डर p बाय m असा. तर पहिल्यांदा जर पाहिलं तर ab घेता येतो. का घेता येतो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आहे. आता मला एक सांगा एबी जर तुम्हाला विचारला असता बघा हेच प्रश्न जर तुम्हाला बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज जागी एबी विचारला असता तर तुम्ही एबी काय लिहिलं असतं नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. या दोघांना सोडून उरलेला याचा ऑर्डर किती असेल एन बाय एम. एबी अगर से पूछता था तो तुम क्या लिखते थे एन बाय एम. और यहाँ पे तुमको क्या पूछा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो कोई बात नहीं. तो काय अडचण नाही आपण उलटा घेऊ. बी म्हणल्यावर आता आपल्याला काय करता येईल बी म्हणल्यावर हे बघा हे बी बी म्हणजे ही मॅट्रिक्स. बी ट्रान्सफॉर्म म्हणजे ऑर्डर चेंज. ट्रान्सफॉर्म म्हणजे ऑर्डर चेंज होतो. तर एम बाय पी उलटा झाला एम बाय पी बी मध्ये आला. त्यानंतर काय बी ट्रान्सपोज नंतर काय ए ट्रान्सपोज म्हणजे ए चा ऑर्डर उलटा होईल एन बाय पी चा उलटा काय पी बाय. तर नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आहे. मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल आहे आणि मल्टिप्लिकेशन घेतल्यानंतर याला सोडून आन्सर काय भेटतात एम बाय एन. Not very clear, I think so. सगळ्यांना लक्षात आला असेल याची अपेक्षा आहे. अपेक्षाला भंग करू नका. व्हेरी सिंपल. ठीक है आगे समझो. इज दैट क्लियर. चलो फिर आगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. सो व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन सी एंड नो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग एक्चुअली देखो अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी बहुत सी किताबों में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ कैपिटल आई इज इक्वल टू 1001 और कैपिटल J इज इक्वल टू 01 minus 10 and P is equal to matrix P is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta. Then P equals क्या रहेगा? Then P equals first option A I cos theta plus J sin theta. B option I sin theta plus J cos theta. C option is something like to be I cos theta minus J cos theta. D option minus I cos theta plus J sin theta plus J sin theta. ऐसा और सिमेट्रिक्स, तो इसको तुमको सॉल्व करके बोलने का आंसर कितना है बोलते इसका। ये स्टिल मिला, इसका आंसर कितना है इसको तुमको बोलने का है। करते ही था करून दाखवायचं ते सांगा मला। सिंपल है, आई मैट्रिक्स दी वाली, जे मैट्रिक्स दी वाली और बी की मैट्रिक्स दी वाली, तो उसमें देन बी इक्वल्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये चारों ऑप्शन में से किसके इक्वल रहेंगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो हम लोग में क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। आई दिए वाला है, जे दिए वाला है और बी मैट्रिक्स दिया वाली है, और क्वेश्चन में क्या पूछा, ये जो बी मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, मतलब ये चारों में से जिसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद किसका आंसर बी मैट्रिक्स के इतना आता, म्हणजे याला चार पैकी चौघांना सॉल्व करून कोणाचा आंसर बी मॅट्रिक्स सारखा येतो तो आला तर ते तुमचा आंसर। बोला कळालं का? कळलं का? सांगा बरं। क्वेश्चन समझा गया? क्वेश्चन समझा हो तो आंसर आएगा। यस वेरी गुड। कल आता तो पहला एक एक वन बाय वन सॉल्व करो अपन। देखो अभी सबसे पहले हम पहली कंडीशन सॉल्व करेंगे, एक एक से सॉल्व करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला है i cos थीटा प्लस j sin थीटा, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करो, i cos थीटा, i cos थीटा में cos थीटा एज इट इज, i के प्लेस पे i का मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस sin थीटा एज इट इज, j के प्लेस पे j का मैट्रिक्स, देन b इक्वल्स पूछा ना, तो b इक्वल्स, चलो b के इक्वल के देखेंगे पहला ऑप्शन इक्वल है क्या, b के ये पहला ऑप्शन इक्वल है क्या चेक करेंगे। sin थीटा और j के प्लेस पे j का मैट्रिक्स 0 1 -1 तो इसका मल्टीप्लाई cos थीटा का cos थीटा 0 0 cos थीटा, sin थीटा से मल्टीप्लाई करें तो 0 sin थीटा का sin थीटा माइनस का sin थीटा 0, दोनों की एडिशन करो, cos थीटा प्लस 0 कितना आ गया cos थीटा, 0 प्लस sin थीटा कितना आ गया sin थीटा, 0 माइनस sin थीटा कितना आ गया माइनस sin थीटा, और cos थीटा प्लस 0 cos थीटा। तो ये जो तुम्हारी मैट्रिक्स की है, मतलब पहले ऑप्शन में तुम्हारा आंसर आ गया। b इक्वल्स पूछा तो b इज इक्वल टू पहला ऑप्शन चेक करें, i cos थीटा प्लस j sin थीटा, cos थीटा एज इट इज, cos थीटा एज इट इज